हेलो बच्चों, साहित्य सरोज में आपका स्वागत है। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों के पास लेकर आई थी वर्ग 7 पाठ 17 सोना। महादेवी वर्मा का यह बहुत ही सुंदर रेखा चित्र है। तो इसके 3 प्रश्नों का हम लोग उत्तर किए थे और चौथा प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए, उसका क और ख है। तो क हम लोग कर लिए थे और ख आज करेंगे। तो ख प्रश्न है, पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, इसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों में नहीं। तो इसका भाव लिखना है बच्चों कि लिख दोगे भाव, उसमें लिखना है आगे। प्रस्तुत गद्यांश महादेव वर्मा द्वारा लिखित सोना शीर्षक रेखा चित्र से उद्धृत है। इसमें लेखिका ने स्नेह के महत्व पर विचार प्रकट किया है। लेखिका का कहने का आशय यह है कि पशुओं में मनुष्य की भावनाओं को पहचानने की क्षमता होती है, जो कि पशुओं से प्रेम कराता है। पशु उसके भाव को उसी रूप में ग्रहण कर मनुष्य के प्रति भी अपने वैसा ही भाव व्यक्त करते हैं। पशु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वे ऊंच नीच की व्यवहार नहीं करते, नीच व्यवहार नहीं करते। पशु किसी की सामाजिक स्थिति की उपेक्षा नहीं करता, वह प्रेम का भूखा होता है। जो कोई भी प्रेम करता है वह उसी के वशीभूत हो जाता है। इसलिए लेखिका का कहना है कि जीवन में सामाजिक स्थिति का नहीं, भावना का महत्व होता है। जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य के प्रेम पूर्वक भाव करने से ही हमारे प्रकृति में संतुलन बना रहेगा और पक्षियों से, पशुओं से प्रेम करना चाहिए। तो आगे का प्रश्न है बच्चों पाठ से आगे। तो उसमें है सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, लेखिका के यहाँ सोना दुधमुही व्यवस्था में आई थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसका रूप निखरने लगा। 1 साल के बाद उसके पीले पीले रोए के रंग कुछ गाढ़े हो गए, उसमें से तांबे जैसे चमक आने लगे। वह सचमुच सोना बन गई। उसकी पीठ में भराव आ गया, टांगें सुडौल हो गई, खुरों में कालेपन की चमक आ गई, गर्दन लचीली हो गई और आंखों में आकर्षण आ गया। कज्जल कोरों के बीच उसकी नीली चमकीली दृष्टि ऐसी लगती थी जैसे नीलम के बल्बों से बिजली की चमक आ रही हो। उसकी मासूम दृष्टि अति ही आकर्षक थी। तो बच्चों अगला प्रश्न है पाठ से में, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम लोग उनका शिकार ना करें। बेजुबान जीव शिकारियों का जो विरोध करें, समर्थन ना करें। शिकारी लोग कुछ दया भाव का प्रदर्शन करें। अगर संभव हो तो ग्राम पंचायत में एक समूह बना लें और पशु पक्षी का उससे संरक्षण करें। और ग्रामवासियों से कहें, हमारे आसपास जितने भी हमारे पड़ोसी हैं उनसे कहें कि अपने छत पे, अपने मुंडेर पर कुछ अनाज के दाने, पानी रख दें। इससे कि हमारा पशु पक्षी सुरक्षित होगा, वो भूखे नहीं रहेंगे, पानी की समुचित व्यवस्था उनके लिए रहेगी और वो सही रहेंगे। तो अब तीसरा है, क्या होता यदि, तीसरा प्रश्न है। तो इसमें पहला है क ख ग। तो क पहला है, हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास न लाया जाता। तो इसका उत्तर होगा, हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को यदि लेखिका के पास नहीं लाया जाता तो निश्चित ही वह मर जाता। तब सोना की कहानी नहीं लिखी जाती और ना ही इतना सुंदर हम लोग उसका रेखा चित्र पढ़ पाते। ख है, हेमंत, बसंत और फ्लोरा सोना की दोस्ती ना करते। तो उत्तर होगा, यदि हेमंत, बसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती नहीं करते तो सोना उनकी खोज में व्यग्र नहीं होती। तब हो सकता था कि सोना की अकाल मृत्यु नहीं होती। ग है, लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती। तो इसका उत्तर होगा, लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर ना जाती तो सोना की मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती, वह पूरी आयु जीकर ही मृत्यु को प्राप्त होती। तो अगला प्रश्न है बच्चों, व्याकरण। व्यंजनों के प्रतीक वर्ग के नासिक
व्यंजन को अनुस्वार प्रकट करता है, जबकि अनुनासिक स्वर का गुण। पाठ में आए 5 अनुनासिक और 5 अनुस्वार शब्दों की सूची बनाएं। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, जिसके दिया हुआ है तुम्हारे सामने, उसमें मैं लिख दी हूँ अनुनासिक और अनुस्वार। इस तरह से दोनों को बनाना है और लिखना है। क में लिख दी हूँ मैं आँख, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, और ख जो कि नासिक स्वर है चंद्र बिंदु, तो यहाँ मैं आँख लिखती हूँ। ख में टांगे, टां बोलोगे तो आकार ऊपर चंद्र बिंदु, टांगे। ग में वाटते, वाटते में ऊपर चंद्र बिंदु है। घ है फांदते, इसमें भी ऊपर चंद्र बिंदु है जो अनुनासिक है। ख में है अनुस्वार का मात्रा, तो अनुस्वार में होगा क में ध्वंस, ध्वंस में वो पर अनुस्वार है, उसको अनुस्वार कहते हैं। ख में पंजे, ग में तरंग और घ में रंग। तो अगला है बच्चों जो कि हम लोग देख रहे हैं, अगला में है इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक चिन्ह की पहचान कीजिए। तो इसमें क है, मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी। मैंने कर्ता कारक का चिन्ह है बच्चों। ख में जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, संप्रदान कारक। गोधूली कूद कर मेरे कंधे पर आ बैठी, अधिकरण कारक। हिरन शेर से डरता है, से अपादान कारक है। अंगा अरे यह तो बहुत सुंदर है, संबोधन कारक। च मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, कर्म कारक। तो अगला है बच्चों तीसरा प्रश्न, व्याकरण से ही कई बार 2 शब्द मिलकर भी एक शब्द बनाते हैं, जैसे छात्रावास। यहाँ पर उदाहरण एक दिया हुआ है, छात्रा जोड़ आवास, छात्रावास। इसी तरह हम लोग कुछ शब्द बनाते हैं, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, जिसे संधि भी कहते हैं बच्चों। आनंद जोड़ उत्सव, आनंदोत्सव। आनंद जोड़ उल्लास, आनंदोल्लास। और विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। तो बच्चों आज हम लोग ये प्रश्न करके इस पाठ को समाप्त किए। तो बच्चों कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। तब तक के लिए फिर विदा चाहती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।